तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन कौन सी कंट्रोल स्कीम्स हैं जो यूज़ होती हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स में। तो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कंट्रोल का बेसिक जो ब्लॉक डायग्राम्स हैं वो कैसे काम करता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में या किसी भी कंट्रोल स्कीम जब हम मोटर की बात करते हैं तो उसमें मॉडर्न कंट्रोलिंग में एक डीसी सोर्स होता है। डीसी सोर्स आपका बैटरी भी हो सकता है, तो इसे हम बैटरी मान सकते हैं। उस बैटरी से कनेक्टेड होता है एक इन्वर्टर जिसका काम होता है डीसी टू एसी कन्वर्ट करना। और जो वो एसी कन्वर्ट करता है वो 3 फेज़ भी हो सकती है, 4 फेज़ भी हो सकती है, 6 फेज़ भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने 6 फेज़ मोटर लिया है, तो इसको आप एन फेज़ भी कह सकते हैं। तो इन्वर्टर उतना ही बड़ा हो जाएगा। 3 फेज़ के केस में 3 लेग होंगे, 6 फेज़ के केस में 6 लेग होंगे। तो इन्वर्टर को हम 2 स्विच का एक लेग कहते हैं। इस पर्टिकुलर को हम एक लेग कहते हैं। तो एक लेग मतलब इन्वर्टर का एक लेग मतलब एक फेज़, ये होता है हमारा एक लेग, और इसको हम कह सकते हैं एक फेज़। तो इसी तरीके से यहाँ पर कितने लेग दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर 6 लेग्स दिख रहे हैं। तो 6 लेग मतलब 6 फेज़ मोटर को कंट्रोल कर रहा है। इन स्विचेस को गेट पल्सेस मिलता है एक कंट्रोलर के थ्रू। वो कंट्रोलर गेट पल्सेस देता है इन सभी स्विचेस को। तो हर लेग में 2 स्विच होते हैं। तो टोटल अभी हमने यहाँ पर 6 फेज़ का इन्वर्टर यूज़ किया है, तो 6 के लिए 12 स्विचेस होंगे। तो यहाँ पर 12 गेट पल्स आ रहे हैं, G12 G12। और कंट्रोलर के अंदर आप एल्गोरिथम रखते हैं, और कंट्रोलर आपका कुछ भी हो सकता है। माइक्रो कंट्रोलर भी हो सकता है, या डिजिटल बेस्ड कंट्रोलर भी हो सकता है, या डीएसपी भी हो सकता है, या एफपीजीए भी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी आपका कंट्रोलर यूज़ कर सकते हो आप। और कंट्रोलर एल्गोरिथम जब यूज़ करोगे आप, या एल्गोरिथम जब डेवलप करोगे, तो उसमें कुछ इनपुट्स भी होंगे। तो वो इनपुट्स जनरली मोटर से आते हैं। तो हो सकता है ये स्पीड आप सेंस कर रहे हो, आप यहाँ से करंट सेंस कर रहे हो, इस तरीके से। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने पैरामीटर सेंस कर रहे हो। तो जब भी हम कंट्रोल एल्गोरिथम बनाते हैं तो हमारा मेन पर्पस रहता है कि कितना कम सेंसिंग करके हम कितना अच्छा कंट्रोल कर लें, ठीक है। तो उसमें कई प्रकार के कंट्रोल एल्गोरिथम डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि आप कुछ सेंस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक डिसीजन लेते हैं, डिसीजन से गेट पल्सेस जनरेट होती हैं, और इन्वर्टर हमारा अपना वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है। तो इन्वर्टर का जो आउटपुट रहेगा वो कुछ वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज का कुछ मैग्नीट्यूड रहेगा, और वो एक फ्रीक्वेंसी पे भी अलग अलग वोल्टेजेस जनरेट कर सकता है। तो हम यहाँ पे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों कंट्रोल करने के कैपेबल होते हैं। तो जब भी टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल की बात आती है तो उसमें 2 मेन टाइप के स्पीड कंट्रोल हैं, चाहे मोटर कोई भी हो, इंडक्शन मोटर हो या पीएमएसएम हो, लेकिन 2 मेन कंट्रोल है। एक होता है स्केलर कंट्रोल। तो स्केलर कंट्रोल उस कंट्रोल को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग वोल्टेज को सिर्फ मैग्नीट्यूड कंट्रोल करेंगे, उसका एंगल नहीं कंट्रोल करेंगे। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक वेवफॉर्म है वोल्टेज का। तो वोल्टेज का अपना एक मैग्नीट्यूड होगा, ये मैग्नीट्यूड होगा, और अपना एक एंगल भी होता है, ठीक है। जैसे ये 0 एंगल है, हो सकता है अगला वोल्टेज इस तरीके से हो, तो ये कुछ डिफरेंस आपका आ गया, जैसे 20 डिग्री का सपोज। तो ये आपका एंगल कंट्रोलिंग हुआ, और सेकेंड होगा आपका मैग्नीट्यूड कंट्रोल। तो जब भी मैं स्केलर कंट्रोल में सिर्फ मैग्नीट्यूड कंट्रोल करता हूँ, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे करंट हो किसी भी चीज़ का, तो उसे हम बोलते हैं कंट्रोल क्वांटिटी। तो कंट्रोल क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड कंट्रोल करेंगे। तो स्केलर कंट्रोल में 2 मेन कंट्रोल हैं, V/F कंट्रोल और हिस्टैरिसीस करंट कंट्रोल। V/F में हम लोग कंट्रोल क्वांटिटी क्या रहती है, हम सिर्फ स्टेटर का वोल्टेज कंट्रोल करते हैं। लेकिन हिस्टैरिसीस करंट कंट्रोल में हम क्या करते हैं, स्टेटर करंट का हम मैग्नीट्यूड कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये IS स्टेटर करंट है और VS हमारा स्टेटर वोल्टेज है। इसी प्रकार से थोड़ा एडवांस कंट्रोल होता है हमारा वेक्टर कंट्रोल मेथड। तो वेक्टर कंट्रोल मेथड में हम मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि हम वोल्टेज को भी हम एज अ कंट्रोल क्वांटिटी ले सकते हैं, और करंट को भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेन 2 ही कंट्रोल होते हैं, FOC जिसमें हम वोल्टेज को एज अ कंट्रोल क्वांटिटी लेते हैं, और डायरेक्ट और कंट्रोल में हम वोल्टेज और करंट दोनों को ही ले सकते हैं एज अ कंट्रोल क्वांटिटी। तो उस पर्टिकुलर चीज़ का हम वोल्टेज फ्रीक्वेंसी भी कंट्रोल करेंगे, उसका एंगल भी कंट्रोल करेंगे, और मैग्नीट्यूड भी कंट्रोल करेंगे, और इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, मोटर को कंट्रोल करेंगे। तो हमारा 2 मेन कंट्रोल है, स्केलर कंट्रोल और वेक्टर कंट्रोल। अब स्केलर कंट्रोल में जो सबसे पॉपुलर कंट्रोल है वो है V/F कंट्रोल। V/F कंट्रोल ये कहता है कि किसी भी मोटर का जो वोल्टेज होता है वो निर्भर करता है 2 चीज़ों पे, फ्लक्स पे और फ्रीक्वेंसी पे। अगर बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है, जनरली कांस्टेंट होती हैं, तो 2 चीज़ पे कंट्रोल करता है, एक फ्लक्स पे यानी मैग्नेट की स्ट्रेंथ कितनी है, फ्लक्स कितना है, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वोल्टेज की। तो अगर हम V/F में से F को यहाँ से हटा के यहाँ रख देंगे तो हम देख पाते हैं कि हम फ्लक्स को अगर कांस्टेंट रखना है, जबकि हम मशीन में जब भी हम मशीन में बात करते हैं तो हमें फ्लक्स को कांस्टेंट रखना होता है।
तो कांस्टेंट रखने के लिए वी बाय एफ का रेशियो मेंटेन करना है, इसीलिए इस कंट्रोल को वी बाय एफ कंट्रोल बोला जाता है। तो वी बाय एफ को कंट्रोल इसलिए किया जाता है, तो दोनों को सेम रेशियो में कम किया जाता है, सेम रेशियो में बढ़ाया जाता है। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ मोटर है, तो इसका वी बाय एफ जो रेशियो है वो कितना होगा, 400 बाय 50 यानी कि 8। तो अगर मुझे मोटर को कम स्पीड में रोटेट करना है तो मैं यहाँ से वोल्टेज को घटाऊंगा, वोल्टेज को 100 लेके आऊँगा, लेकिन साथ में मुझे इसको भी 12.5 हर्ट्ज़ पे लाना होगा, तो ये रेशो दोबारा से 8 ही बनेगा, आप देखेंगे। तो वी बाय एफ रेशो को जब मैं मेंटेन करता हुआ चलता हूँ तो मैं फ्लक्स को नहीं परेशान करता, तो मेरा मेन पर्पस है फ्लक्स को कांस्टेंट रखना। तो यहाँ पर इसीलिए लीनियर स्केल बन रहा है, क्योंकि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ेगा, लेकिन ये सिर्फ रेटेड तक चलेगा। रेटेड मतलब जैसे 50 हर्ट्ज़ रेटेड है और वोल्टेज हमारा 400 है। इसके बाद जब आप बढ़ाएंगे तो मशीन सैचुरेशन में जाएगी और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इससे हमें सैचुरेशन में मशीन को जाने से अवॉइड करना है। तो इसलिए वी बाय एफ रेशो जनरली बेस स्पीड तक अच्छा काम करता है, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है इसमें, हमने वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को हम एक साथ वेरी करेंगे, कम भी करेंगे तो दोनों को एक साथ करेंगे, बढ़ाएंगे तो दोनों को एक साथ बढ़ाएंगे। तो इसीलिए इसका नाम है वी बाय एफ कंट्रोल। सेकेंड जो फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल है, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है। टिपिकल इसलिए क्योंकि ये डिजिटल कंट्रोल भी होता है। तो इसे समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि एक ये ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है इसके अंदर जो भी आइटम है, जो भी आपको इसके अंदर ब्लॉक्स दिख रहे हैं, वो सब एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होंगे। यानी ये सब मैथमेटिकल चीज़ें हैं, ये एक्चुअल में नहीं होगा, एक्चुअल में ये कोड के अंदर होगा, ठीक है। ये 3 फेज़ एच ब्रिज है, ये इसको इन्वर्टर भी कहते हैं। और ये हमारा मोटर हो गया। तो ये 3 फेज़ इन्वर्टर है, यहाँ पे डीसी हमारा बैटरी है, इन्वर्टर है और मोटर है। मोटर से मैंने सेंस की स्पीड, यहाँ से मैंने स्पीड सेंस की। स्पीड सेंस करने के लिए मैंने हॉल सेंसर की मदद ली, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 2 ये फिज़िकल चीज़ें हैं, फिज़िकल मतलब जो एक्चुअल में आपको दिखेंगी। लेकिन इसके बाद मैंने सेंस की मोटर से स्पीड और करंट, 3 करंट सेंस किए आर वाई बी फेज़ के, और इन चारों चीज़ों को मैंने भेज दिया कंट्रोलर के अंदर सेंस करने के बाद। अब कंट्रोलर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमें उसको कन्वर्ट करना होता है डिजिटल डोमेन में। मतलब ये सब एसी है, ये सब क्या है, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट है पूरा, इसको हमें कन्वर्ट करना है डीसी में, यानी कि ये डीसी क्वांटिटी है। ये सब मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। और डीसी क्वांटिटी से फिर मैं क्या करता हूँ, इसे बोलते हैं एबीसी टू डीक्यू कन्वर्जन, इसे बोलते हैं एबीसी टू डीक्यू कन्वर्जन। तो यहाँ पर एबीसी जो है वो एसी क्वांटिटी है और डीक्यू क्या है, डीसी क्वांटिटी। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब मैं डीक्यू डोमेन में जाता हूँ तो मैं हर एक चीज़ को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे क्यू एक्सिस की करंट को जब मैं कंट्रोल करूँगा, यानी कि आई क्यू को कंट्रोल करूँगा, तो मैं टॉर्क को सीधे कंट्रोल कर सकता हूँ। और जब मैं डी एक्सिस की करंट को कंट्रोल करूँगा तो मैं सीधे फ्लक्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। और यही मेन पर्पज़ होता है मोटर में कि जब मैं टॉर्क को चेंज करूँ तो मेरा फ्लक्स चेंज ना हो, जब मैं फ्लक्स को चेंज करूँ तो मेरा टॉर्क चेंज ना हो। तो ये करने के लिए मुझे ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, जहाँ पर मैं एसी क्वांटिटी को डीसी क्वांटिटी में कन्वर्ट करता हूँ, उसको यहाँ पर कंट्रोल करता हूँ और वापस डीक्यू से एबीसी में कन्वर्ट करके वापस स्विचिंग करता हूँ, ठीक है। तो ये स्विचिंग है, ये स्पेस वेक्टर पीडब्ल्यूएम क्या है, ये स्विचिंग है, ठीक है। तो इसको आसान भाषा में अगर हम समझेंगे तो हमें कुछ क्वांटिटीज़ ली, उन एसी क्वांटिटीज़ को डीसी में कन्वर्ट किया, डीसी में हमने कंट्रोल किया, क्योंकि 2 करंट थे, 2 करंट कंट्रोल करना इजी होता है कंपेयर टू 3 करंट, वो भी एसी करंट। तो उनको कंट्रोल करके मैंने टॉर्क और फ्लक्स को सेपरेट कंट्रोल कर लिया। जब मैं टॉर्क को कंट्रोल करूँगा तो मेरी स्पीड भी चेंज होगी, जब मैं फ्लक्स को कंट्रोल करूँगा तो मैं ईएमएफ को कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 2 ही इक्वेशन हमारी होती हैं, ये डिपेंड करता है फ्लक्स और करंट पे, और ईएमएफ डिपेंड करता है स्पीड और फ्लक्स पे। तो जब मैं फ्लक्स को कांस्टेंट रख के करंट को ही चेंज करूँगा तो मैं लीनियर चेंज कर सकता हूँ। यानी कि मैं नहीं चाहता कि जब मैं करंट को चेंज करूँ तो टॉर्क इस तरीके से चेंज हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। लेकिन अगर फ्लक्स भी साथ में चेंज हो गया तो हो सकता है वो एक्सपोनेंशियल हो जाए, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि फ्लक्स को परेशान करना, सिर्फ टॉर्क चेंज करना है मुझे, ठीक है। तो ये हमारा होता है फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल, ठीक है। और वो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के लिए ये हम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे एबीसी करंट है, एबीसी करंट को हमने डीक्यू डोमेन में इस फॉर्मूले से कंट्रोल किया। तो इसमें हम देख पाते हैं कि हमें थीटा चाहिए होता है, वो थीटा हम स्पीड से ले सकते हैं, क्योंकि जो भी स्पीड होगी उसे अगर आप डी ओमेगा बाई डी टी करेंगे, उसे इंटीग्रेट करेंगे सॉरी ओमेगा को, आपको थीटा मिल जाएगा, ठीक है। जो भी स्पीड होगी, मोटर की स्पीड तो आप सेंस कर ही रहे हो, उसको जैसे इंटीग्रेट करोगे आपको थीटा मिल जाएगा।
तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसको आप देख सकते हैं कि कैसे ये 3 फेज जो क्वांटिटीज़ हैं इनको हमने कन्वर्ट किया डीसी में। तो यहाँ पर DQ फ्रेम ये है, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से VD और VQ सिंपली हमने इस रोटेटिंग चीज़ को ऐसे DC में कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मूले की मदद से। तो अब इन दो क्वांटिटीज़ को चेंज करना आसान होता है, क्योंकि जैसे मुझे VD को चेंज करना होगा तो मैं VD को कम करूँगा, इसे बढ़ाऊँगा, इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। और VQ को चेंज मुझे भी मैं अलग से कर सकता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों की मदद से मैं क्या करूँगा, एक सेट में VD की मदद से मैं फ्लक्स को कर सकता हूँ कंट्रोल, और VQ की मदद से मैं टॉर्क को कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसे डीकपल्ड कंट्रोल भी कहते हैं, ओके। तो ये हमारे मेनली 2 टाइप के कंट्रोल हैं। तो हमने कौन कौन से कंट्रोल स्कीम पढ़ी। तो कंट्रोल स्कीम में जो पॉपुलर स्कीम है स्केलर में वो V/F कंट्रोल है, और जो इस वेक्टर कंट्रोल में पॉपुलर स्कीम है वो है हमारी FOC, फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल। फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल और साथ में दूसरा जो कंट्रोल है DTC, इसको हम डिटेल में देखना चाहते हैं तो अलग से वीडियो बना देंगे। तो FOC कंट्रोल जो रहता है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंट्रोल है, और आज की डेट में जितनी भी EVs आ रही हैं मार्केट में वो FOC कंट्रोल के बेसिस पे ही काम कर रही हैं, यानी कि फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल। तो उसमें कंट्रोल बेहतर रहता है। V/F कंट्रोल आप कहाँ देखेंगे, इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे हमें बहुत प्रिसाइज कंट्रोल नहीं चाहिए। तो इंडस्ट्री में हम V/F कंट्रोल देखेंगे जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रिसाइज कंट्रोल नहीं चाहिए होता, ठीक है। हमें चाहिए कि ठीक है स्पीड चेंज हो जाए 500 से 1000 RPM, 1000 से 1500, और बाकी पैरामीटर्स को मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर मॉड्यूल 3 कंप्लीट होता है। तो इसमें हमने पूरी मोटर्स का एक ओवरव्यू लिया है कि कौन कौन सी मोटर्स होती हैं, और साथ में हमने देखा कि कंट्रोल स्कीम कौन कौन सी होती है और कौन सी पॉपुलर स्कीम है, ठीक है। तो क्योंकि ये कोर्स इंटरडिसिप्लिनरी है और सभी लोगों के लिए है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सभी के लिए, तो इसलिए हम ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना चाहते इस कोर्स में, ओके। तो यहाँ पर मॉड्यूल 3 हमारा ख़त्म होता है। तो उसके लिए थैंक यू।